हेलो गाइस, दिस ये विशाल जैन योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, बच्चों को एक क्वेरी रहता है, सर ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जिसको बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, सर ये सिलेबस में कहीं पे तो कुछ लेते हैं, कहीं पे कुछ लेते हैं, इसका एक समरी बना के समझा दो ना सर। तो मैं आ गया हूँ आपके साथ समरी बना के समझाने के लिए। तो एक बात बताता हूँ, देखो बार्टर ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आता है। पहले आता है 1638 में, एक्सचेंज ऑफ असेट्स वाला केस में। दूसरा आता है इंड एस 102 में, एंटिटी असेट ले रही है, उसके बदले अपना शेयर्स दे रही है। तीसरा आता है इंड एस 115 में। तो मैं तीनों का ही आपको पूरा अच्छे समरी बता के, सिर्फ समरी नहीं समझा बताऊंगा, समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को, और उसके संग संग में क्वेश्चन भी ले लिया हूं। तो जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने सारा क्वेश्चन भी ले लिया है। तो पूरा ये कॉन्सेप्ट ना ए टू जेड एकदम पूरा क्लियर कर देता हूं मेरा। आ जाओ, ध्यान से सुनना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर डालना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो का लाइक टारगेट दे रहा हूं आपको 500 लाइक का। ओके नाउ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं इंड एस 16 और 38 में। तो अगर आप किसी असेट्स को अक्वायर कर रहे हो, किसी असेट को दे के, तो किस पे रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग कैसे करें इसका। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है चेक करो आपका कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। अब कम सा क्वेश्चन, सर कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। इफ इट इज एन एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आइटम्स, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर सिमिलर आइटम्स का एक्सचेंज है तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। जैसे वेयरहाउस दे के वेयरहाउस लिया, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लैपटॉप दे के लैपटॉप लिया, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लैपटॉप दे के फर्नीचर लिया, कमर्शियल सब्सटेंस है यहां पे। ओके नाउ, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो असेट को रिकॉर्ड रिसीव किए हैं उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट मतलब जो आपने दिया, तो आपने क्या दिया, कोई असेट दिया है अपना, तो उसके फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो हमारा एंट्री क्या होगा, हमारा एंट्री क्या होगा, समझो। हम लोग जो असेट रिसीव किए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट, किस पे, कितने अमाउंट पे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। अगर आपने कुछ बैंक से पेमेंट किया है तो प्लस बैंक, या अगर आपको कुछ बैंक में पैसा मिला है तो माइनस बैंक। तो इतना अमाउंट पे आपका असेट को रिकॉर्ड करोगे। टू असेट, जाने वाले असेट को जिसको आप दे रहे हो, एक्सचेंज करके दे रहे हो, उसको डी रिकॉग्नाइज करो कैरिंग अमाउंट पे, उसको डी रिकॉग्नाइज करो कैरिंग अमाउंट पे। टू बैंक, अगर कुछ पेमेंट किया है तो टू बैंक, जितना भी पेमेंट किया है टू बैंक, और जो डिफरेंस होगा वो चल जाएगा पी एंड एल में, जो डिफरेंस होगा चल जाएगा पी एंड एल में। ओके नाउ, अब बोल रहा है अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप नहीं मालूम है तो क्या करें, तो क्या करें, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फेयर, जो हम लोग असेट मिला है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड पे, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड पे। तो अकाउंटिंग कैसे होगा, असेट जो आपको मिला है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड पे। ओके जो असेट दिया उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे टू असेट, उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे टू असेट एट इट्स कैरिंग अमाउंट। और अगर कुछ कैश का लेना देना हुआ, अगर कुछ कैश का लेना देना हुआ तो उसको कर देंगे यहां टू बैंक। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, टू बैंक यहां से माइनस एडजस्ट होगा क्या, यहां से प्लस माइनस होगा क्या बैंक, ना यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना, यहां पे माइनस प्लस नहीं होगा, यहां पे माइनस प्लस नहीं होगा। ओके टू बैंक मतलब जितना भी पेमेंट कर रहे हो वो सारा गेन लॉस, वो सारा गेन लॉस, वो सारा पीएनएल पीएनएल पीएनएल। ओके टू बैंक में पीएनएल में चल जाएगा। मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूं, सब करा दूंगा, डोंट वरी। मैं आया हूं ना, आपको एक एक चीज प्रैक्टिस करा के जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा के जाऊंगा। नाउ तीसरा बोल रहा है अगर दोनों में से कोई भी फेयर वैल्यू नहीं मालूम है तो क्या करें, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। ओके तो अब यहां पे फिर क्या हो जाएगा, इस केस में बस फेयर वैल्यू नहीं लेके हम लोग ले लेंगे, पता है क्या, यहां पे ले लेंगे हम लोग सिर्फ कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप ले लेंगे। जो बैंक में दिए बैंक पेमेंट करेंगे, असेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, जो जाने वाला असेट उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट पे, जो भी डिफरेंशियल होता है उसको पीएनएल पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बात मैं इसको अगर समरी बताऊं, एक बात का समरी बताऊं, तो आपको यह पता चल गया कि अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप मालूम है तो आप असेट को किस पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप
अगर कुछ कैश पे किया हो तो उसको ऐड कर दो, अगर कुछ कैश मिला है तो उसको माइनस कर दो। अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड पे अकाउंटिंग करेंगे, और यहां पे बैंक का कोई भी पेमेंट या रिसीट एडजस्ट नहीं होगा। तीसरा, अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं मालूम है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस जो अगर बैंक से कुछ पेमेंट किया है तो वो प्लस कर दो, अगर बैंक में कुछ पैसा मिला है तो उसको माइनस कर दो। तो आने वाले एसेट को इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। अब जो एसेट जा रहा है जिसको हम लोग ट्रांसफर दे रहे हैं, अगर मैंने लैपटॉप देके फर्नीचर लिया है तो लैपटॉप को डी रिकॉग्नाइज करूंगा कैरिंग अमाउंट पे ही। इन ऑल द थ्री सिचुएशंस लैपटॉप मेरा कैरिंग अमाउंट पे ही डी रिकॉग्नाइज होगा। अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो टू बैंक कर दो, जो डिफरेंस होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, जो भी डिफरेंस हुआ उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। सो आई बिलीव आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आता है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वही सिचुएशन नंबर 3 के हिसाब से, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश भी जो दे रहे हैं माइनस अगर कैश कुछ मिला है तो उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। प्लस फिर तो ये हम लोग आने वाले एसेट को इस पे रिकॉर्ड कर लिए, जो एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो तो कैरिंग अमाउंट पे ही करेंगे, अगर कुछ बैंक पे पेमेंट किए तो बैंक से टू बैंक कर देंगे, जो डिफरेंशियल होगा वो पीएनएल में चल जाएगा, जो भी डिफरेंशियल होगा वो पी एंड एल में चल जाएगा। तो मैंने जितने पॉसिबल सिचुएशंस थे आपको सब समझा दिया। अब मेरे पास इसके लिए 3 क्वेश्चंस है, मैं तीनों क्वेश्चन आपको करा देता हूं अभी। पहला देखो क्या बोल रहा है, एंटिटी एक्स हैज अ वेयर हाउस था विच इज क्लोजर टू द फैक्ट्री ऑफ एंटिटी वाई एंड ओके बोला एंटिटी एक्स के पास एक वेयरहाउस था जो फैक्ट्री एंटिटी वाई के पास बगल में था, और एंटिटी वाई के पास एक वेयरहाउस था जो एंटिटी एक्स के बगल में था। ओके नाउ अब क्या बोल रहा है यहां पे, द फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द सेम विसिनिटी, एंटिटी एक्स एंड वाई अग्री टू एक्सचेंज देयर वेयर हाउसेस। बोला वो लोग अपना वेयरहाउस को एक्सचेंज कर ले ताकि एंटिटी एक्स का वेयरहाउस उसके बगल में हो जाए, एंटिटी वाई का वेयरहाउस उसके बगल में हो जाए। सो दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आइटम्स, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब हम लोग इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश गिवन अप माइनस कैश रिसीव्ड। तो क्या बोल रहा है देखो, तो किसके बुक्स में अकाउंटिंग करने बोल रहा है, पहले ये देखो एंटिटी एक्स के बुक्स में, एंटिटी एक्स के बुक्स में एंटिटी एक्स अपना वेयरहाउस, तो एंटिटी एक्स के वेयरहाउस का कैरिंग अमाउंट क्या है ये देखो पहले। अब ओके, द कैरिंग वैल्यू ऑफ वेयरहाउस ऑफ एंटिटी एक्स इज 1 लाख। फेयर वैल्यू हमें मालूम चाहिए क्या, फेयर वैल्यू में चाहिए क्या, नहीं चाहिए फेयर वैल्यू, हटा दो फेयर वैल्यू को, काट दो। इट एक्सचेंजेस इट्स वेयरहाउस विद दैट ऑफ एंटिटी वाई, द फेयर वैल्यू ऑफ विच इज 120, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हटा दो। इट रिसीव्स कैश ऑफ 5000, उसको कैश मिला है, एंटिटी एक्स को कैश मिला, मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप 1 लाख माइनस कैश कितना मिला 5000। तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे वेयर हाउस को, 95000 पे। तो हम लोग रिकॉर्ड किए 95000 पे, कैश मिला कितना 5000, एसेट को डी रिकॉग्नाइज कितना करेंगे, मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना था 1 लाख, तो डी रिकॉग्नाइज कर दिए 1 लाख पे, सॉर्टेड। चलो एक और क्वेश्चन, बोला प्लूटो लिमिटेड के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लूटो के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लूटो के पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका कैरिंग अमाउंट 10 है और फेयर वैल्यू 15 है, फेयर वैल्यू 15 है। ओके नाउ इट एक्सचेंजेस, प्लूटो जो है अपना लैंड बिल्डिंग दे के प्राइवेट जेट ले रहा है, प्लूटो जो है अपना लैंड बिल्डिंग दे के प्राइवेट जेट ले रहा है, मतलब क्या कमर्शियल सब्सटेंस है क्या, नहीं है। तो हमें किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, गिवन अप। तो हमने क्या दिया है, देखो हमने लिया है जेट, हमने लिया है जेट, हमने दिया क्या है लैंड, तो लैंड का फेयर वैल्यू कितना था 15 हमें मालूम है, प्लस और क्या बोल रहा है देखो, तो एंड ऑल्सो पेज एडिशनल 3 मिलियन और दे रहा है। तो 15 + 3 हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग प्राइवेट जेट को रिकॉर्ड करेंगे 15 + 3 18 पे। ओके ना, हमने दिया क्या है लैंड बिल्डिंग, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज तो कैरिंग अमाउंट पे करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट कितना है 10 मिलियन, और हमने क्या दिया है बैंक में दिया है 5 मिलियन दिया बैंक से, तो टू बैंक हो जाएगा 5, जो डिफरेंस होगा पीएनएल में चल जाएगा। देखो तो हमने क्या किया, प्राइवेट जेट को रिकॉर्ड किया 15 + 3 18 पे, लैंड बिल्डिंग को 10 पे डी रिकॉग्नाइज किया
3 बिलियन जो बैंक में पेमेंट किया था वो डिफरेंशियल को P&L में डाल दिया। क्लियर, सॉर्टेड। चलो और एक ये इंटेंजिबल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर लिया, पहले देख लो, सन है और ये है अर्थ, बोला दोनों के ही बुक्स में अकाउंटिंग बताना है। सन ने सॉफ्टवेयर लिया है और सन ने दिया है टेलीकॉम का लाइसेंस। सन ने दिया है टेलीकॉम का लाइसेंस, तो अर्थ ने क्या लिया है, टेलीकॉम का लाइसेंस, अर्थ ने दिया क्या है, सॉफ्टवेयर। तो ये बात समझ लेना, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द टेलीकॉम लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट है 5 लाख। टेलीकॉम लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस इज 5 लाख। और फिर क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट है, ये सॉफ्टवेयर दे रहा है तो सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट है 10,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है एडवाइस जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बुक्स में जर्नल एंट्रीज आपको बताना है इन 3 सिचुएशन से। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर भी मालूम है, फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस भी मालूम है, ठीक है। तो बताओ सन ने क्या अक्वायर किया है, सन ने क्या अक्वायर किया है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करेगा, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट। नाउ सन का सॉफ्टवेयर को अक्वायर करने का कॉस्ट क्या है, टेलीकॉम लाइसेंस का फेयर वैल्यू जो दिया है, असेट गिवन आपका फेयर वैल्यू। तो टेलीकॉम लाइसेंस का फेयर वैल्यू कितना है, देखो तो 5 लाख। तो 5 लाख पे रिकॉर्ड किया, 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया, राइट, 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया। सॉफ्टवेयर को 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया, सॉफ्टवेयर को 5 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया। अब डी रिकॉग्नाइज क्या करेगा, टेलीकॉम लाइसेंस को। डी रिकॉग्नाइज क्या करेगा, टेलीकॉम लाइसेंस को। तो टेलीकॉम लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट क्या है, 5 लाख। टेलीकॉम लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट क्या है, 5 लाख। तो टेलीकॉम लाइसेंस का बेसिकली फेयर वैल्यू भी 5 लाख है, कैरिंग अमाउंट भी 5 लाख है। तो इसलिए यहां पे कोई गेन लॉस नहीं आया, नहीं तो गेन लॉस आता आइडियली। ओके चलो, अब अर्थ के बुक्स में इसका क्या एंट्री होगा। तो अर्थ ने क्या अक्वायर किया है, देखो तो अर्थ ने अक्वायर किया है टेलीकॉम, तो वो रिकॉर्ड करेगा फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। तो उसने दिया क्या है, सॉफ्टवेयर, उसने दिया क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू क्या है, देखो तो सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू क्या है, 520। तो अर्थ रिकॉर्ड करेगा टेलीकॉम लाइसेंस को 520 पे, टेलीकॉम लाइसेंस को 520 पे। नाउ अर्थ सॉफ्टवेयर को डी रिकॉग्नाइज करेगा कैरिंग अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट 10,000, डी रिकॉग्नाइज किया 10,000 पे, डिफरेंशियल को P&L में डाल दिया, डिफरेंशियल को P&L में डाल दिया। क्लियर, चलो तो ये हो गया आपका केस ए। केस बी में चलो, बोला फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। ओ हो, सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन टेलीकॉम लाइसेंस का फेयर वैल्यू मालूम है 490। तो चलो फिर बताओ अर्थ के और सन और अर्थ दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग देखते हैं। तो सन ने क्या अक्वायर किया है, सॉफ्टवेयर, तो उसने दिया क्या है, टेलीकॉम लाइसेंस। तो हमें लेना पड़ेगा सन रिकॉर्ड करेगा फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस पे। तो बताओ फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस क्या है, 490। तो सॉफ्टवेयर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस 490। टेलीकॉम लाइसेंस को वो डी रिकॉग्नाइज करेगा एट इट्स कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है। डिफरेंशियल आपका चला जाएगा P&L में। अब आ जाओ अर्थ के बुक्स में। अर्थ ने क्या अक्वायर किया है, सॉरी अर्थ ने क्या अक्वायर किया है, अर्थ ने अक्वायर किया है टेलीकॉम लाइसेंस। तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गिवन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज नॉट मेजरेबल। तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। असेट रिसीव क्या हुआ है, असेट रिसीव क्या हुआ है, देखो तो असेट रिसीव क्या हुआ है, टेलीकॉम लाइसेंस। तो टेलीकॉम लाइसेंस का फेयर वैल्यू कितना है, 490। और हमने दिया क्या है, सॉफ्टवेयर, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट पे। तो सॉफ्टवेयर कैरिंग अमाउंट क्या है, 10,000। तो टू सॉफ्टवेयर 10,000, डिफरेंशियल मेरा 480 का गेन या लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके नाउ अब क्या बोल रहा है, नाइदर फेयर वैल्यू कुड बी रिलायबली मेजर्ड। बोला कोई भी फेयर वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। तो सन ने क्या अक्वायर किया है, सॉफ्टवेयर, तो वो किस पे रिकॉर्ड करेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस 5 लाख। तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू टेलीकॉम लाइसेंस 5 लाख। अर्थ ने क्या अक्वायर किया है, टेलीकॉम लाइसेंस, तो वो क्या दिया है, सॉफ्टवेयर, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर 10,000। तो टेलीकॉम लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टवेयर 10,000। तो आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके तो मैंने जितने क्वेश्चंस थे वो भी करा दिया आपको, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब आते हैं दूसरा वाला, इंड AS 102। इंड AS 102 में क्या हो रहा है, आप एंटिटी ने असेट अक्वायर किया है और उसके बदले अपने कंपनी का शेयर्स दे रहा है, अपने कंपनी का शेयर्स दे रहा है।
अब यहां पे कैसे होगा इसका अकाउंटिंग बताओ तो, अपने कंपनी का शेयर्स दे रहा है तो यहां पे अकाउंटिंग कैसे होगा, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है इंड AS 102, हम लोग 16 और 38 का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। 1632 में क्या होता था, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, गिवन अप, हम लोग बोला यहां पे हम लोग वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो किस पे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहां पे, तो 102 बोलता है यू विल रिकॉर्ड द असेट एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दैट यू हैव रिसीव्ड, रिकॉर्ड द असेट एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड कांट बी मेजर्ड रिलायबली तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ग्रांटेड पे। ओके चलो अब आते हैं इंड AS 115 पे। तो इंड AS 115 में क्या हो गया, अब समझो, देखो हमने जो 16, 38 और 102 पढ़ा उसमें हम लोग असेट परचेज कर रहे थे, तो इसलिए बेसिक रूल था असेट गिवन अप। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो रेवेन्यू क्या होता है, जो आपको मिला है, जो आपको मिला है। तो यहां पे अगर आपने सेल किया है कोई सामान तो आप क्या बोलोगे, योर रेवेन्यू विल बी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होगा यहां पे। तो बोला अगर आपने सेल किया है और कंसीडरेशन जो आपको मिल रहा है वो नॉन कैश के रूप में मिल रहा है, so now you will record your revenue, you will record your revenue at fair value of non cash consideration that you have received, that you have received, that you have received. okay अगर ये नहीं मालूम है then you can record at fair value of transferred goods or services, then you can record at fair value of transferred goods or services पे। तो इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, देखो एसके लिमिटेड एक एंटिटी है, इसने 10,000 स्टीयरिंग सिस्टम्स बेचे हैं MS लिमिटेड को। ओके ना, और चार्ज क्या किया है, 25,000 रुपया पर सिस्टम चार्ज किया है, और एडिशनली एक टूलिंग सिस्टम भी ले रहा है। तो टूलिंग सिस्टम हो गया नॉन कैश कंसीडरेशन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे बताओ तो, एट फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड 2 crores प्लस 25,000 पर सिस्टम। तो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन रिसीव्ड, मतलब ये होगा मेरा रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू ये हो गया, मेरा रेवेन्यू ये हो गया। बट अगर इसका फेयर वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग इसके फेयर वैल्यू पे लेते, तो हम लोग इसके फेयर वैल्यू पे लेते। आई बिलीव दैट इज वेरी मच क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये वाला नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स ले लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दैट्स ऑल फॉर डे, बाय बाय।